सोया है नसीबा रब्बा, ऐसी है जुदाई वे। आपके भाई ने मेरे साहब को मार दिया, सब कुछ उनकी वजह से हुआ है। मुझे अभी पता चला हसन ने जो तुम्हारे साथ किया। मैं अभी उसे लेकर आता हूं और तुमसे माफी। मुझे नहीं देखनी उसकी शक्ल, मुझे नहीं देखनी आपकी शक्ल, नहीं देखना मुझे आप लोगों को। जा यहाँ से। इंसान की हुई छोटी सी गलती किसी दूसरे पर कितनी भारी पड़ती है, देख लिया तुमने? ये बात आप फरवा के लिए कहते तो ज्यादा सही होती। मुझे डर है, मुझे डर है कि तुम्हारी ये इज्जत और तुम्हारा ये रवैया तुम्हें खाली हाथ छोड़ देगा। कुछ नहीं रह जाएगा तुम्हारे पास सिवाय पछतावे के। नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। ऐसा ही होगा। याद रखना मेरी बात। आपस में होते हैं इख्तिलाफ, अपनी आंखें खुली रखनी चाहिए। अक्ल पर पर्दे नहीं गिरा देने चाहिए। फरवा को जानते थे ना तुम अच्छी तरह? जानते थे ना? शायद अच्छी तरह जान ही नहीं पाया था। अपनी गलतफहमी पे इतनी टिटाई से अड़े हुए हो। बहुत गलत कर रहे हो तुम। हालात को समझने और सोचने में थोड़ा वक्त लेते तो शायद ये सारी सच्चाई खुल के तुम्हारे सामने आ जाती। सच्चाई तो सामने है भाई। बहुत परेशान हो रहा हूं तुम्हारे लिए। इतने समझाने के बावजूद भी तुम अपनी बात पे कायम हो। भाई आप खुद इस बात के गवाह हैं कि फरवा के घर शाहजेब मौजूद था। उस वक्त मैं भी गलतफहमी में आ गया था हसन। तस्वीर के दूसरे रुख को भी देखना पड़ता है। बहुत से जावियों को जोड़कर समझकर हकीकत तक पहुंचना पड़ता है। अगर फरवा और शाहजेब के दरमियान ऐसा कुछ भी होता तो सबसे पहले फरवा के वालिदैन शाहजेब के उनके घर आने पे पाबंदी लगाते। मैं इस बारे में ना कोई अपनी राय दूंगा और ना ही इस बारे में बात करना चाहता हूं। क्यों रेत को मुट्ठी में बंद करने की कोशिश कर रहे हो हसन?
चलो। हेलो साकिब, इतनी देर से फोन मिला रही हूँ, फोन क्यों नहीं उठा रहे थे तुम? क्या हो रहा है वहां? आप बोलें क्या कहना है? अच्छा सुनो, जहांगीर की माँ ने उसे सब कुछ बता दिया है जो तुमने कहा। तो क्या करूं मैं? जहांगीर बहुत गुस्से में और परेशान होकर घर से निकला है। मुझे लग रहा है वो तुम्हारे पास आएगा। मैं उसका कोई सामना नहीं करना चाहता। और आप अपने घर के मामलात अपने आप तक रखें। साकिब, आखिरी हद पर लाकर तुम मेरा साथ छोड़ दोगे? आप अपना अच्छा बुरा समझती हैं आप ही, जो दिल चाहे करें। आपका मसला है, खुद ही संभालें। साकिब, साकिब बस आखिरी बार जहांगीर को कह दो कि जो कुछ तुमने कहा था वही सच है। अभी मेरा दिमाग मत खराब करो आप ही, मैं पहले ही बहुत परेशान हूं। ये क्या कह रहा है साकिब? मेरी सारी मेहनत पर पानी फेर देगा, मेरा सारा खेल बिगाड़ देगा। इस वक्त तो सिर्फ जहांगीर को यकीन दिलाना जरूरी है। Subscribe and press the bell icon to watch the latest dramas. सोया है नसीबा रब्बा, ऐसी है जुदाई वे। तुमको यकीन नहीं था ना मेरी बात पे? खुद सुन। बोलो साकिब, जो बात सच है आज कह दो अम्मी के सामने। ये बात सच है कि राबी को तलाक देने के बाद मैं बहुत गिल्ट में था, बहुत पछतावा था मुझे। राबी से दोबारा रिश्ता जोड़ना चाहता था। और राबी? जी, राबी भी ऐसे ही चाहती थी। सुन लिया? साकिब ने अपना पूरा प्लान साफ साफ बता दिया। अब भी कुछ कहना चाहते हो? इतने मर्द थे इस दुनिया में, राबी को एक मेरा ही शौहर मिला था अपने मंसूबे को अमली जामा पहनाने के लिए। छोड़ो बेटा। मुझे और जहांगीर को हमेशा उस राबी से हमदर्दी रही। इन्होंने तो मुझसे ज्यादा हमेशा उसे ही अहमियत दी, और मैंने भी अपना दिल बड़ा करके अपना घर बचाने की खातिर अपनी जगह छोड़ के हमेशा उसे दी। अगर मैं बुरी थी तो मेरे साथ बुरा कर लेती राबी, कम से कम मेरे शौहर का मान और लिहाज ही रख लेती। देखिए कैसा धुआं धुआं सा इनका चेहरा हो गया। बहुत अफसोस है मुझे। राबी को पहचानने में मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। क्या करे अम्मी, जब सच सामने आ जाए तो ऐसे ही होता है। ठीक है बेटा, फैसला जहांगीर पे छोड़।
तुम ही आंटी के जीने की वजह हो। तुम हिम्मत हार जाओगी तो वो खुद को किस तरह से संभालेंगी। मैं जानती हूँ तुम्हें बहुत ज्यादा दुख है, लेकिन मैं ये भी जानती हूँ तुम बहुत मजबूत हो। शायद इतनी मजबूत नहीं हूँ, टूट चुकी हूँ मैं। आंटी ने तुम्हारी बातें सुन ली तो वो तुमसे पहले टूट जाएंगी। उनकी खातिर खुद को संभालो, उन्हें तुम्हारी जरूरत है। चाह कर भी, कोशिश करके भी एक बात नहीं बोल पा रही। क्या नहीं कह पा रही? सर की वजह से डैड होने को कोई नहीं टाल सकता। जिंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में होती। अल्लाह ताला के फैसलों में हम कोई दखल अंदाजी नहीं कर सकते। अच्छा बस, कोई गलत बात सोच के अपने आप को क्यों अजियत दे रही हो? मुझे तुम्हारी फिक्र रहती है। मेरी फिक्र मत कर, मैं ठीक हूँ। खुद को भी संभाल लूंगी और मॉम को भी। मुझे तुमसे ऐसी ही उम्मीद है। थैंक यू, आपने मेरा बहुत साथ दिया। तुम मुझे रमशा की तरह बहुत अजीज हो। सोया है नसीबा रब्बा, ऐसी है जुदाई वे। आ रहा हूं। हसन, आओ अंदर आओ। तुम बैठो, मैं कुछ पीने के लिए लेकर आता हूँ। मैं यहाँ बैठने नहीं आया। अभी इसी वक्त मेरे साथ हॉस्पिटल चलो तुम। क्या हुआ, सब खैरियत? कौन है हॉस्पिटल में? तुम्हारा डीएनए टेस्ट करवा के फरवा के बच्चे से मैच करवाऊंगा मैं। मुंह बंद करो अपना हसन, दोबारा बकवास की तो मुंह तोड़ दूंगा तुम्हारा। निकल जाओ यहाँ से, इससे पहले मैं तुम्हारी जान ले लूं। मुझे मारकर सच्चाई नहीं छुपा सकते तुम। मैं तुम दोनों को बदनाम कर। खामोश हो जा हसन। इससे पहले मैं रमशा से खफा था। कितनी छोटी सी गलतफहमी लेके वो तुम्हारे घर तमाशा मचाने पहुंचा, लेकिन अब गुस्से नहीं, अब फरवा पर गुस्सा। इतनी समझदार होते हुए भी तुम जैसे कमजोर इंसान को पसंद किया उसने। मुझे अपनी बातों में उलझाने की कोशिश मत करो, चलो मेरे साथ। तुम मेरे साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते। क्यों? हकीकत सबके सामने आने से डरे हो ना? डर रहे हो ना? नहीं डरता मैं, और ना ही डरूंगा। करवा लूंगा तुम्हारा टेस्ट, लेकिन एक बात याद रखो, मैच ना आने पर तुम्हें फरवा तक पहुंचने नहीं दूंगा मैं। तुम उसके लायक ही नहीं, नहायत ही जलील इंसान हो तुम। जब चोर की चोरी पकड़ी जाए ना तो वैसे ही रिएक्ट करता है। दफा हो जाओ यहां से हसन, पलट कर वापस मत आना, कसम खुदा की मुझसे खून हो जाएगा। मुझे तुमसे भी और फरवा से नफरत है। निकल जाओ यहां से। Subscribe and press the bell icon to watch the latest dramas.